दिल्ली के तिहाड़ जेल में अभी हाल ही में एक भयानक गैंग वॉर हुई, जिसमें दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की नीरज बमाना गैंग के रोहित चौधरी ने बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या करवा दी थी। इस गैंग वॉर के बाद दिल्ली के जेलों में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस गैंगस्टरों को जड़ से खत्म करने के लिए गैंगस्टरों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा ये हुआ कि एक कुख्यात शूटर और हथियार तस्कर जो दिल्ली के एक और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग और तिहाड़ गैंग वॉर में मारे गए प्रिंस तेवतिया के लिए काम करता था, जिसे गिरफ्तार करके दिल्ली पुलिस अब अपना पेट थपथपा रही है। जिस खतरनाक शूटर की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है विक्रांत उर्फ मेंटल, जिसे घेर कर अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच खुश हो रही है। तो कौन है गैंगस्टर विक्रांत उर्फ मेंटल और किस खतरनाक इरादे से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा था, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात नंदू गैंग के हथियार सप्लायर विक्रांत उर्फ मेंटल को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले ही ये गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया गैंग का हेड बना था। गैंग लीडर बनने के बाद किसी बड़ी आपराधिक वारदात की प्लानिंग अमल में ला पाता, उससे पहले ही ये गिरफ्तार कर लिया गया। ये कुछ समय से दिल्ली के थाना वजीराबाद में अंजाम दिए गए एक हत्या के मुकदमे में और थाना प्रीत बिहार में जबरन वसूली के मामले में भी फरार चल रहा था। इसके कब्जे से क्राइम ब्रांच ने 2 ऑटोमेटिक और 3 देसी पिस्तौल और 16 जिंदा कारतूस, एक चोरी की स्कूटी बरामद किया। गैंगस्टर विक्रांत उर्फ मेंटल की क्राइम कुंडली बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है, जिसे जिंदा पकड़कर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ज्यादा खुश हो रही है। इसे क्राइम ब्रांच की टीम ने विजवासन नजफगढ़ रोड बजघेरा के पास दिल्ली से गिरफ्तार किया। 25 साल का ये बदमाश दिल्ली के संगम विहार इलाके का रहने वाला। जून 2020 में आरोपी विक्रांत उर्फ मेंटल ने प्रिंस हरिकिशन हनी रावत और अन्य के साथ संपत्ति के विवाद को लेकर वजीराबाद के राकेश चौहान की हत्या कर दी। इस मामले में थाना वजीराबाद में धारा 302/34 और आर्म्स एक्ट 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर ने कहा है कि राकेश चौहान के कत्ल वाले दिन ही गैंग की सरगना प्रिंस तेवतिया के निर्देश पर विक्रांत उर्फ मेंटल ने अपने साथियों हरिकिशन और हनी रावत के साथ शिकायतकर्ता पक्ष पर रंगदारी मांगने की धमकी देकर फायरिंग की। इस मामले में थाना प्रीत बिहार दिल्ली में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों मामलों में विक्रांत को छोड़कर सभी आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विक्रांत केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था। आरोपी विक्रांत कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। 14 अप्रैल 2023 को प्रिंस तेवतिया की तिहाड़ जेल के अंदर अतातुर रहमान उर्फ अट्टा और रोहित चौधरी गैंग के अन्य सदस्यों ने हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रिंस तेवतिया गैंग की बागडोर अपने हाथ में ले चुका विक्रांत रोहित चौधरी गैंग के बदमाशों को खत्म करने की ठान चुका था। प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद दिल्ली में गैंग वॉर की आशंका और NCR में फायरिंग, हत्या और जबरन वसूली के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन संयुक्त आयुक्त SD मिश्रा और उपायुक्त अंकित कुमार की अगुवाई में किया गया। वजीराबाद हत्याकांड के बाद आरोपी विक्रांत उर्फ मेंटल गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि प्रिंस तेवतिया की हत्या का बदला लेने के लिए विक्रांत रोहित चौधरी गैंग के बदमाशों को खत्म करने की योजना बना रहा है। नंदू गैंग का संदीप चिकारा इस उद्देश्य के लिए उसे हथियारों की आपूर्ति करने वाला है। आरोपी विक्रांत के आने जाने और गतिविधियों के बारे में एक सूचना मिली थी कि वो हथियारों की बड़ी खेप लेकर विजवासन नजफगढ़ रोड पर आने वाला है। उसी सूचना के आधार पर घेराबंदी करके क्राइम ब्रांच की टीमों ने विक्रांत को दबोच लिया। इस मामले में थाना क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार विक्रांत उर्फ मेंटल 12वीं तक पढ़ा लिखा है। पिता का साल 2021 में निधन हो गया है। इसकी मां एक हाउसवाइफ है। बुरी संगत में पड़कर वो नशे का आदी हो चुका था। उसके बाद विक्रांत प्रिंस तेवतिया गैंग में शामिल हो गया, जहां उसने अपने साथियों हरिकिशन और हनी रावत के साथ मिलकर एक गैंग बनाया और अपराधों को अंजाम देना शुरू कर दिया। प्रिंस तेवतिया शुरुआत में रोहित चौधरी गैंग का सदस्य और विक्रांत प्रिंस तेवतिया का सहयोगी बना। साल 2018 में प्रिंस ने पैसों के लेन देन के मसले को लेकर अपना एक अलग गैंग खड़ा कर लिया। आरोपी विक्रांत आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहता था। वो प्रिंस तेवतिया गैंग के सभी अवैध कामों को अंजाम दिया करता। बाद में ये गैंग लॉरेंस बिश्नोई और नंदू गैंग से जुड़ गया। उसका गिरोह आमतौर पर सट्टा संचालकों, शराब तस्करों, बिल्डरों से संरक्षण का पैसा और हत्या की सुपारी भी लिया करता था। गैंग के सदस्य कार चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और हत्या के मामलों में भी शामिल हैं। रोहित चौधरी प्रिंस तेवतिया गैंग की गतिविधियों से खुश नहीं था। प्रिंस तेवतिया का तिहाड़ जेल नंबर 3 में रोहित चौधरी गैंग के बदमाश अतातुर रहमान उर्फ अट्टा से विवाद हुआ था। प्रिंस तेवतिया पर रोहित चौधरी गैंग के सदस्यों ने उस वक्त हमला कर दिया। उसके बाद जेल में दोनों गैंग के सदस्य आपस में भिड़ गए। जेल के अंदर हुई उस खूनी भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि प्रिंस तेवतिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया था।
अतीत में अतातुर रहमान और प्रिंस तेवतिया दोनों दोस्त हुआ करते थे और उसी गैंग से दोनों निकले थे, जिसका नेतृत्व कभी शक्ति नायडू किया करता था, जो कि एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। ये शक्ति नायडू कौन था, कितना खतरनाक था, इसके बारे में हम बहुत जल्दी एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप शक्ति नायडू के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम शक्ति नायडू के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।